भीतारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकती, हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकती। बोलिए देवादिदेव गुजरात श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य दूरमठाधीश चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की। प्रातःकाल की मंगल बेला थी और वहीं गुरु चरणों में दो शिष्य बैठे हुए थे और गुरु के मन में आया कि ये जो दो शिष्य बैठे हैं उनकी होनहारिता, उनकी पात्रता गुरु चरणों में कैसे विकसित हो और कैसे परिपक्व हो, वो विचार गुरु के मन में चल रहा था। उस हेतु उन्होंने परीक्षण करने का भाव रखते हुए इन दोनों शिष्यों को कहते हैं और कहते हुए उनको दो छन्नी, पानी की छन्नी होती है जिससे पानी अपन जो पानी छानते हैं या आटा गेहूं आदि जो भी छानते हैं, वो छन्नी उन दोनों को दी और उनको कहा कि जो पास में नदी बह रही है उसमें से पानी भर के ले आओ और सुबह से शाम तक उसमें पानी भरा हुआ रहना चाहिए। दोनों शिष्य भी आश्चर्य करने लग गए कि ये कैसा प्रश्न है, कैसी क्रिया आप करने को कह रहे हैं। फिर भी दोनों अब गुरु को समर्पित थे तो दोनों ने ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो कार्य करने के लिए चले गए। उसमें पानी भरने लगे। बोलो, पानी छन्नी में पानी टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता है ना। वही वो लोग भी उसी भाव के साथ, लेकिन फिर भी गुरु ने कहा है तो हमें करना है, इस रूप से वो दोनों ही करने के लिए चले जाते हैं। 2-3 बार पानी में छन्नी में मतलब पानी में डाली छन्नी और पानी भरने की कोशिश की। एक शिष्य तो हार मान गया कि ये तो संभव ही नहीं है, गुरु ने ऐसे ही कह तो दिया है लेकिन संभव तो नहीं है। लेकिन वही दूसरा एक शिष्य जो था उसके मन में ये विचार आया कि जब गुरु ने कहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रहस्य तो अवश्य होगा। वो उनके मुंह से निकला है तो वो चीज संभव होके ही रहेगी। ऐसे दृढ़ विश्वास, उनकी श्रद्धा, समर्पण। और फिर वो विचार करने लगा। वहीं उसकी दृष्टि सामने की कुटिया में, वहां एक माँ चक्की पीस रही थी। वहां उसके पास वो गया, वहां पड़ी उसकी दृष्टि तो उनके पास गया और उसने कहा, ये चक्की का जो आटा है वो क्या मैं थोड़ा आटा ले सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो वो आटा लिया और उसने फिर वो आया और उसने प्रयोग किया कि जब पानी टिकाना ही है तो कुछ तो गुरु ने जो कहा है उसे गुरु के वचनों को शिष्य का परम कर्तव्य हुआ करता है, शिष्य का सौभाग्य हुआ करता है, भक्त का सौभाग्य हुआ करता है कि जो गुरु ने कहा, जो गुरु ने आदेश दिया, उस आदेश को, गुरु ने जो आज्ञा दी उसको चरितार्थ करना। उसने अपना सौभाग्य मान के कि नहीं मुझे गुरु के वचन को तो साकार करना ही करना है। तो वो गया, आटा लिया, उसके मन में कुछ ना कुछ वो एक युक्ति सूझी और वहीं नदी किनारे पुनः गया
आटे को थोड़ा गीला किया और आटे को छन्नी के ऊपर लगा दिया। आटा धीरे धीरे सूख गया और उसमें वह पानी भर के गुरु के पास ले गया और वह पानी टिक गया। वह पानी ही नहीं टिक गया, उसकी श्रद्धा समर्पणता गुरु के चरणों में ऐसी टिक गई कि गुरु के वचन सिद्ध हो गए। इस कथानक से हमें यही एक शिक्षा मिलती है। सामने साक्षात ऐसे इस अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश, इस श्रमण संस्कृति के उन नायक जो कि आज वर्तमान में एक विशाल संघ के नायक है, उनके वचनों की महिमा, उनकी चर्या की महिमा आप लोग 12 जुलाई से जो प्रवेश हुआ है, लगातार देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं और देखते ही नहीं जा रहे, अनुभव भी करते ही जा रहे, करते जा रहे कि नहीं। उनकी चर्या हमें शब्दों से कहने, शब्दों में तो वो उनकी महिमा को बांधना संभव ही नहीं है, फिर भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ कितने ही प्रसंग, यहाँ के जो कमेटी के सदस्यगण हैं वह सभी भी आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे 3 दिन में वो पांडाल तैयार हो गया। गुरु के मुख से निकल गया कि बहुत लोग आएंगे, किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लोग अपन जिन शासन की प्रभावना के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था लोगों को दे, ताकि लोग जिन शासन की महिमा को, गुरु के वचनों को या अवसर को अच्छी तरह लाभ ले पाए। इतनी ही भावना उनकी, ये भावना नहीं थी कि बड़ा पंडाल लगना ही चाहिए। ये वो संत है जो मौन रह के अपनी साधना कहो, संघ कहो या समाज कहो, देश कहो या संस्कृति कहो या पूरी श्रमण संस्कृति को कहो, मौन रह के भी जो मैनेजमेंट करना जानते हैं तो वह है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। पूरे दिन में उनका मौन कब कब खुलता है। लोग हमें बहुत आगे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि माता जी आचार्य श्री से चर्चा करने का समय कौन सा है, आचार्य श्री कब हमसे बात करेंगे। तब जो आचार्य भगवान ने ही बहुत सुंदर अध्यात्म सार शतक, एक सुंदर रचना जो कि कह दो मिनी समय सार है, उसकी रचना में उन्होंने बहुत सुंदर समाधान आप सबके लिए दिया है। क्या? ज्ञानी जन करते ज्ञानी जन अपनी कथा करते अपने साथ, ज्ञानी से भी माप कर औरों की क्या बात। ज्ञानी जन अपनी कथा करते अपने साथ, ज्ञानी से भी माप कर औरों की क्या बात। आप लोग ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, जरा कहेंगे कौन है आप लोग? आचार्य भगवान आप सभी के लिए प्रतिदिन प्रवचन में संबोधन देते, हे ज्ञानी। हम ज्ञानी हैं और लेकिन वो हमसे महाज्ञानी है, तो इसीलिए वो अपनी चर्चा किसके साथ करते रहते हैं? उनका प्रतिपल अभीक्षण ज्ञानोपयोग, उनका उपयोग किसमें रहता है? निरंतर जिनवाणी के सूत्रों में। हमने उनको बताया कि आप उनसे चर्चा करने की बात कर रहे हो, हमने ये सूत्र भी बताया और उसके साथ बताया कि आचार्य भगवान का उपयोग देखो कहाँ लगा रहता है। जब आचार्य भगवान प्रातःकाल उस ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे 2:30 बजे उनकी जब विश्राम से जब वो उठते हैं, वो अल्प विश्राम लेके जब उनकी निद्रा खुलती है, तो कई बार आचार्य भगवान ने जब स्वाध्याय कराते हैं तब वो हमें वो उपकार स्वरूप बताया क्या, कि जब वो उठते भी है ना तो उनके मनोमस्तिष्क में कहो या मौन रूप से उनके उपयोग में प्रवचन सार समय सार की गाथाएं चलती रहती है। उसका ही स्मरण, उसका ही निरंतर पारायण करते रहना। जब जिनके उपयोग में माँ जिनवाणी रहे तो उनके उपयोग में जनवाणी कैसे हो सकती है? वो तो जनवाणी के लिए भी जिनवाणी प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए परोसते हैं, तो वो कहाँ जन संसर्ग में और जन वाणी में अपना उपयोग लगाएंगे। फिर भी अपना ये सौभाग्य है कि अपनी साधना में से अमूल्य समय निकालकर या 1 घंटा, पूरा 1 घंटा हम लोगों के लिए
हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कोई 2-3 बजे उठकर इंदौर के चौराहे पे कहाँ चला जाता है, क्या करने चला जाता है? बच्चे बता रहे थे कि माताजी यहाँ तो 2-3 बजे भी गरम गरम पोहे पूरे 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 देश प्रसिद्ध है कि नहीं? क्या कि इंदौर के पोहे खाने कोई चौराहे पे चले जाते हैं 2-3 बजे। वहीं यह ज्ञानी पुरुष 2-3 बजे उठकर ये जग का चौराहा, ये चतुर्गति का चौराहा कैसे मिटे, कैसे भोग, ये जो भोग है वो भजन में परिवर्तित हो, कैसे साधन साधना में परिवर्तित हो, इसका पुरुषार्थ करते हुए हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जब भी ज्ञानी गुरु की संगति में आओ, इनके विशेष इनके चरणों में आओ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा उपयोग हम देखें, हम संभालें कि कैसे इनके चरणों में आके जीवन का मैनेजमेंट किया जाता है। ये सिखाते हैं अपने जीवन से, बोलकर नहीं। ये वो महापुरुष है जो जीवन जीकर, चरितार्थ जो अपनी जीभ से नहीं और अपनी जीवन से जिनवाणी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर जब कलश स्थापना हुई तो किसी ने आके हमको कहा, माताजी कहाँ तो करोड़ों में और आचार्य भगवान इतने अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश है, इतने महान संघ, इतना महासंघ, और फिर भी। तब हमने उनको कहा, भैया साधु की कीमत पैसा और बोली से नहीं करे, साधु की कीमत उनकी बोली से करे। कि उनकी बोली कैसी है, बोलियों से कीमत नहीं होती है, उनका आचरण कैसा है, उनकी वाणी कैसी है, उनके वचन कैसे है, जो हमारे वो वचन हमारे व्यवहार को बदले, हमारे जीवन को परिवर्तित करे। तब तो उनका चातुर्मास इस इंदौर में ये ICU इंद्रपुरी चातुर्मास उत्सव होना सार्थक है। ये अपने जीवन से, अपने आचरण से प्रभावना करना जानते हैं, साधना से प्रभावना करना जानते हैं। तो वो साधक इस अंकलिकर परंपरा, जो एक महान परंपरा, जो तपस्वी, जो त्याग की परंपरा है, वो त्यागियों की, वो त्याग, तपस्या, ज्ञान, आराधना की परंपरा है, उसके महानायक है, उसके इस आन बान शान है, और उनका हमें सानिध्य मिला है। वो हमारा गौरव है, वो हमारी शान है, वो हमारा सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को हम महासौभाग्य में परिवर्तित करें। आने वाले दिनों में बहुत से कार्यक्रम भी पंडित जी सब घोषणा कर रहे थे, तो आप लोग भी स्वयं भी उसका लाभ ले, औरों को भी यहाँ जोड़े कि कैसे इन कार्यक्रमों का बहुत नए नए ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत होने वाले हैं और एक इतिहास रचाने वाला है। तो हम इस इतिहास के साक्षी बने, अंश बने, और हम अपने जीवन का परिवर्तन, उत्थान करते हुए आगे बढ़े। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।